वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। 195 196 पातंजल योग सूत्र। इसमें पातंजल नाम पतंजलि से लिया गया है। पतंजलि को एक दार्शनिक, एक लेखक और एक रहस्यवादी समझा गया है। पतंजलि ने बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को संकलित या संग्रहित किया था, जिसमें से एक पातंजलि योगा सूत्रास पूरी दुनिया में प्रचलित है। और हमारी यह श्रृंखला भी इन्हीं सूत्रों को समझने और इन्हें अपने चित्त में धारण करने का एक प्रयास रहेगा। चलिए सबसे पहले हम ऋषि पतंजलि के बारे में विख्यात बातों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं और उनके व्यक्तित्व को भी समझते हैं। ऐसा माना गया है कि ऋषि पतंजलि 200 से 101 ईसा पूर्व के बीच और 500 से 401 ईसा पूर्व के बीच रहे होंगे, दूसरी शताब्दी के शुरुआत में, जिस वक्त भारत में मौर्य साम्राज्य का पतन और शुंग साम्राज्य का उदय देखा गया होगा और वैश्विक स्तर पर रोमन रिपब्लिक का विस्तार हो रहा था। और चौथी शताब्दी के अंत तक, यानी कि 5वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में, जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हो रहा था और भारत में गुप्ता एम्पायर का गोल्डन एज चल रहा था और चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फैक्सियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट को श्रीलंका और इंडिया में लेकर आए थे। ऋषि पतंजलि ने महाभाष्य नाम का एक एंशिएंट संस्कृत ग्रामर टेक्स्ट भी लिखा था और दूसरा योगा सूत्रास भी ऋषि पतंजलि ने कंपाइल किया था। जो दो टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट संस्कृत ग्रामर पर जिसका नाम महाभाष्य है, टेक्स्ट योगा पर, इनमें द्वंद्व है। यह एक ही ऋषि पतंजलि ने लिखे हैं या कोई और ऋषि भी थे जिनका नाम पतंजलि था, अर्थात इन दोनों ही टेक्स्ट के ऑथर अलग अलग हैं। ज्यादातर यही मान्यता को स्वीकारा गया कि दोनों के ऑथर्स अलग अलग हैं। तो 2nd सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी तक जो लेख ऋषि पतंजलि द्वारा लिखे गए प्रचलित हुए, वह थे पातंजल योग सूत्र, टेक्स्ट ऑन मेडिसिन, जिसके बारे में कुछ भी खास पता नहीं है, महाभाष्य जो कि द्वंद्व का विषय रहा। ऋषि पतंजलि ने स्फोट पर भी काम किया और ऋषि पतंजलि को पतंजलि नामक चिकित्सा ग्रंथ का प्रसिद्ध लेखक भी माना गया है, जिसे पतंजलि तंत्र भी कहा जाता है। राजा भोज ने अपने योग सूत्रों पर लिखे भाष्य राज मार्तंड की शुरुआत में एक श्लोक में उल्लेख किया गया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचम मलम शरीरस्य च वैधकेन योपकारोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलि रणतोस्मि। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।